ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। बिल्कुल सभी विद्यार्थी आ जाओ भाई, पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से भाई क्लास को ज्वाइन कर लो भाई। कि पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई फटाफट आ जाओ, पशु परीक्षण की शानदार क्लास रहने वाली है भाई। तो फटाफट आ जाओ भाई, सभी विद्यार्थी करते हैं क्लास की शुरुआत शानदार तरीके से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बिल्कुल राम राम सा खमा गणी कि किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। ये आपका सीटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है भाई, है ना। कि राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग जयपुर हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली हो जाएगा, डेक्कन कॉलेज पुणे, आपका मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। यहाँ पर अभिकरण का नाम बताना प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा शानदार बड़ा लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो ये पर यहाँ पर कौन सा था, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली था भाई। कौन सा था विद्यार्थियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली था। जिन विद्यार्थियों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल शानदार है, जबरदस्त हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे विद्यार्थियों, बड़ा शानदार है कि सामान्य ताप पर दूध का खट्टा हो जाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। कि सामान्य ताप पर है ना, कि सामान्य ताप पर दूध का खट्टा हो जाना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूरा मॉडल पेपर रहने वाला विद्यार्थियों। जल्दी से भाई क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी। इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि खट्टा दूध वापस असली सही दूध नहीं बन सकता, इसीलिए आपका यहां पर रासायनिक परिवर्तन लग जाएगा। और जिस भी विद्यार्थी को नहीं आता कि सर जी मेरे को अभी तक नहीं आता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भाई इसको छोड़ देना, इस पोर्शन को ही छोड़ देना, क्योंकि अभी 10 दिनों के अंदर कोई माथापच्ची नहीं करेगा कि गद्या सिक्का किस राज्य से संबंधित है भाई। जोधपुर से, उदयपुर से, जयपुर से, बीकानेर से भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गद्या सिक्का किस राज्य से संबंधित था भाई। अरे गजियारा का पूछा है भाई। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, उदयपुर आ रहा है सर जी, उनका सही है भाई। उदयपुर आ रहा है सर जी, उनका बिल्कुल सही है, शानदार है, जबरदस्त है, लाजवाब है भाई। कि गद्या सिक्का किस राज्य का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके उदयपुर का भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था। कब हुआ था, किन के बीच में हुआ। 1807 में हुआ था, किन के बीच में हुआ था भाई। जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह राठौड़ के बीच में, गोरा और काला के बीच में, कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच में, मान सिंह सेकंड और अंग्रेजों के बीच में भाई। गिंगोली का युद्ध पूछा है मेरे लाडलो, बड़ा बड़ा शानदार बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। गोरा और काला, गोरा मतलब अंग्रेज, काला मतलब, अरे काला कौन होता है, यानी कि भारत के लोकल लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो भी साथी नया है इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा भाई। बिल्कुल यहाँ पर पशु परिचर की शानदार तैयारी चल रही है और क्लास वीडियो यहाँ पर आपको फ्री मिल रही है भाई, ठीक है ना। चलो भाई, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह सेकंड और मान सिंह राठौड़ के बीच में हुआ था भाई। किसके बीच में हुआ भाई, जगत सिंह सेकंड और मान सिंह राठौड़ के बीच में हुआ था भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। कि प्राचीन नाम में असुमिलित जोड़े को छांटिए भाई। अरे इसमें असुमिलित कौन सा है भाई, गंगानगर, योध्ये, भरतपुर, विराट, आपका जालोर, स्वर्णगिरी, उदयपुर, सीवी भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है भाई। सभी के सभी रसगुल्ले भाई क्लास को शेयर करके आ जाएंगे, और लाइक नहीं किया तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे भाई। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, विराट किसका भाई है, विराट थोड़ी ना, भरतपुर विराट में थोड़ी आता, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा भाई। भरतपुर का नाम टाइप कर देना भाई फटाफट से। चलो कि मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं भाई। अरे मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं भाई, रतन सिंह रावल को, राणा हमीर को, राणा कुंभा को, अरे जयत्र सिंह को भाई।
मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है भाई। अरे बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है भाई। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय है ना किसके पास चला गया भाई? है ना, अलाउद्दीन के पास चला गया था, खिलजी वंश के शासक के पास चला गया था चित्तौड़, है ना, दुर्ग। तो उसको वापस जीता था राणा हमीर ने। तो इसको क्या कहा जाता भाई? मेवाड़ का मुक्तिदाता। अरे क्या कहा जाता मेरे विद्यार्थियों? मेवाड़ का मुक्तिदाता हो जाएगा राणा हमीर भाई। चलो अगला क्वेश्चन है कि महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? अरे महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे विद्यार्थियों? हैं, चुंडामन जाट के थे, गोकुल जाट के थे, बदन सिंह के थे, राजा राम जाट के थे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे विद्यार्थियों? बड़ा शानदार बड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई, बड़ा शानदार बड़ा लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा आपका बदन सिंह किसका रहा भाई? बदन सिंह आ रहा है सर जी, उनका सही है, बदन सिंह हो जाएगा भाई। कौन हो जाएगा विद्यार्थियों? बदन सिंह हो जाएगा भाई। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनेक कर जैसे मसूल है आदि जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध थे वे क्या कहलाते थे? जैसे कि मसूल है, ये क्या कहलाते थे भैया? किस क्या कहलाते? जो धर्मशास्त्रों के क्या थे भाई? विरुद्ध थे भाई। यहाँ पर अबवाब है ना, हिरण्यक है, बिगोड़ी है, फिरई है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई। सभी आ चुके हैं क्या? एक बार बताना टेक्निकल टीम कि सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर दे दिया क्या? बिल्कुल सही है भाई, है ना, बड़ा लाजवाब आ रहा है विद्यार्थियों का आंसर भाई, बड़ा लाजवाब। आव बाव हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा? आब बाव हो जाएगा भाई। बी ए ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का सही होना चाहिए भाई। बिल्कुल शानदार है ना, बिल्कुल सर जी शानदार आंसर है, हो रही है मेरे लाडलो को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरा बादल महल एवं नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है भाई? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, जालोर में, रणथंभौर में। प्यारे विद्यार्थियों, पता नहीं कब आपका ऑफर खत्म होगा, ये मुझे नहीं पता, परंतु ईबुक का बड़ा शानदार ऑफर चल रहा है। मात्र और मात्र 21 रुपए में आपको मिल रहे 8000 प्रश्न, मात्र और मात्र आपको शानदार गिने चुने दिनों में आपको केवल और केवल एमसीक्यू पढ़ना है कि सारे सर जी इतने सारे एमसीक्यू कहां पर मिलेंगे? 8000 एमसीक्यू मिलेंगे मात्र और मात्र 21 रुपए में। जल्दी से इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना भाई। आपके मोबाइल नंबर देख लो भाई, है ना, इस पर आपको पेमेंट करना भाई। इस नंबरों पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है भाई। कहां पर भेजना? व्हाट्सएप पर भेजना है। ई बुक मिलेगी आपको जिसमें सारा का सारा आपका संपूर्ण सिलेबस रहने वाला है। मात्र और मात्र भाई 21 रुपए में आपको करना है भाई कि गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहां पर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों? चित्तौड़ दुर्ग में हो जाएगा। डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी किसने बनवाई भाई? डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी किसने बनवाई भाई? प्रमला देवी ने, कर्णावती ने, लॉर्ड गवर्नर ने, उत्तम देवी ने भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। यहां पर देखो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि नौलखा फैक्ट बड़ा बड़ा शानदार इंपॉर्टेंट है और ये पशु परिचर की दृष्टि से तो विशेष तौर से पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। चलो विद्यार्थियों, यहां पर देखो प्रमला देवी आ रहा है, उनका सही है भाई। प्रमला देवी आ रहा है, उनका एकदम सही है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी विद्यार्थी है ना भाई, है ना, शिद्दत से क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाएंगे भाई। चलो कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सुधारक है भाई? जिप्सम है, अमोनियम सल्फेट है, रॉक फॉस्फेट है, डीएपी है भाई। प्यारा विद्यार्थियों, बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके साइंस का क्वेश्चन है रहता है भाई। ये किसका क्वेश्चन रहता है मेरे विद्यार्थियों? साइंस का क्वेश्चन रहता है। बड़ा शानदार बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर देखो क्या आंसर हो जाएगा आपका, एक बार बताना टेक्निकल टीम। जिप्सम विद्यार्थियों का आ रहा है क्या? जिप्सम आ रहा है क्या? बिल्कुल भाई, जिप्सम से मृदा सुधारक होता है। ये प्रैक्टिकली एकदम बड़ा बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, बड़ा बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन कि नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है भाई? नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है भाई? है ना, पेचवर्क है ना, मिट्टी के बर्तनों एवं खिलौनों के लिए है, जूट पट्टी के लिए है, लोहे के औजारों के लिए है भाई। देखो विद्यार्थियों, ई बुक केवल है ना ऑफर था जो खत्म हो चुका है, फिर भी आपके लिए 21 रुपए रखे हैं। ऑफर है जो आपके फिर भी 21 रुपए है, मात्र और मात्र 21 रुपए में इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको क्या करना विद्यार्थियों?
स्क्रीन शॉट भेज देना है भाई, मात्र और मात्र 21 रुपए में, ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और खिलौने के लिए प्रसिद्ध है नागौर का बू गांव। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? मिट्टी के बर्तनों व खिलौने के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा भाई। अरे बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक कर देना भाई। बिल्कुल, कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 के क्रांति से संबंधित नहीं है, कि कौन सी जगह जो क्रांति नहीं हुई थी 1857 के इस विद्रोह में, है ना। बिल्कुल शानदार लाजवाब क्वेश्चन है भाई। एक बार बताना टेक्निकल टीम सारे के सारे विद्यार्थी आ चुके क्या? बिल्कुल भाई, सभी रेगुलर स्टूडेंट आ जाओ भाई, है ना। उनके बिना क्लास में मजा ही नहीं आता रे, हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नीमच है, जैसलमेर है, कोटा है, देवली है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीमच में भी बड़ा आपके हुआ था, क्रांति हुई थी, कोटा में भी हुई थी, है ना, बिल्कुल हुई थी, और देवली में भी हुई थी। परंतु जैसलमेर में क्यों करेंगे रे क्रांति, है? क्या मिलेगा? और अंग्रेज वहां पर जाएंगे भी क्यों? बिल्कुल विद्यार्थियों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो भाई, सभी का ना पता चल गया ना। बिल्कुल, यहाँ पर भाई, हाँ, वहां पर क्या लेंगे अंग्रेज भैया? वहां पर तो भाटी राजवंश उनको लूट लेते भाई। चलो, कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था भाई? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था भाई। ये देखो पीएसआई में पूछा गया प्रश्न है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। परीक्षा की दृष्टि से पिछले पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस प्रश्न उठा रहे, प्रीवियस पेपरों में से प्रश्न उठा रहे, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। बिल्कुल भाई, यहाँ पर राजा राम मोहन राय बिराई है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, बाल गंगाधर, सारे इतने सर जी, इतने सारे प्रीवियस पेपर कहां पर मिलेंगे? प्यारे विद्यार्थी, टेंशन ही मतलब इस ई बुक में शामिल कर चुके हैं। 21 रुपए वाली ई बुक है ना, उसमें सारा का सारे कंटेंट शामिल कर रखा है। और किसी विद्यार्थी को समझ नहीं आ रहा सर ई बुक क्या है, तो वो सिंपल इस नंबर पर क्या कर देना भाई, इस नंबर पर मैसेज करके पूछ भी सकते हैं ना। हाँ, व्हाट्सएप पर करो, हमारी टेक्निकल टीम भी इसी काम में लगी हुई है भाई। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा इसमें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों? अरे स्वराज का है ना, स्वराज का पूछा यहाँ पर, स्वराज का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अरे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती का था भाई। कि जमनालाल बजाज ने स्थापना किसकी की रे, हैं? हाँ, बजाज साहब ने भाई। बताओ भाई, गांधी जी के 5वें पुत्र थे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्ट पूछा जाता है। स्थापना किसने की भाई? आपके जयपुर प्रजामंडल की थी, मेवाड़ प्रजामंडल की, सीकर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। देखो विद्यार्थियों, बड़ा शानदार, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, परीक्षा की लेवल का क्वेश्चन है भाई। परीक्षा का लेवल है, एग्जाम में ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं भाई। देखो जयपुर प्रजामंडल आ रहा है सर जी, उनका सही है भाई, जयपुर प्रजामंडल आ रहा है। एक बार बताना टेक्निकल टीम, सभी का आ रहा है क्या भाई? जयपुर प्रजामंडल। क्या बात है मेरे लाडलो का, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी भाई? अरे सबसे बड़ी रियासत पूछी गई इसमें, कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन से समय? अरे कौन से समय भाई? जिस टाइम स्वतंत्रता मिली थी भैया ना। बिल्कुल, मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर है, टोंक है। ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ये विद्यार्थियों क्या है भाई? बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में लेवल के क्वेश्चन आएंगे, है ना। बिल्कुल पेपर को थोड़ा हल्के में मत लेना विद्यार्थियों। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी भाई। अरे कौन सी रियासत थी विद्यार्थियों? और मारवाड़। और ये भी किधर चली जाने चाहती थी, कि मैं तो जाऊंगा पाकिस्तान। अरे मारवाड़ वाले क्या कह रहे थे विद्यार्थियों? हम तो जाएंगे पाकिस्तान। परंतु मारवाड़ की जनता नहीं, ये तो मारवाड़ के राजा की बात ही रे। अरे मारवाड़ के राजा हनुवंत सिंह, अरे बिल्कुल, अरे बोला हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। क्यों जाएंगे विद्यार्थियों? ये तो मेरे को पता नहीं। कि विजयदा नदिता पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका भाई? अरे दुविधा पर दुविधा आ रही है, और मेरे विद्यार्थियों को पेपर आ रहा है, और यहाँ पर दुविधा शब्द आ चुका है। क्या बात है भाई। मुमल है, मुमल फुलवारी है ना, अलेखु हिटलर है, दुविधा पहली है ना, उलझन है ना, सुलझन है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुविधा कह दो, चाहे उलझन सुलझन कह दो, चाहे दुविधा पहली कह दो, ये सारे के सारे अर्थ एक ही निकलते हैं। और उसी पर एक फिल्म बनाई गई थी मेरे विद्यार्थियों, दुविधा पहली।
दुविधा पहली, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का सही होना चाहिए भाई, सभी विद्यार्थियों का सही होना चाहिए ना, बिल्कुल सर जी सही होना चाहिए भाई। कि राजस्थान में जोरावा लोकगीत है, संबंधित है, एक विरह गीत है, एक जन्मोत्सव गीत है ना, आपके वधु विदाई गीत है, फसल रोपने के लिए समय गाया जाने वाला गीत है विद्यार्थियों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, झुरावा या फिर जोरावा पूछा गया है, जोरावा या झुरावा कहा जाता है विद्यार्थियों। बिल्कुल, ये गीत क्या होता है विद्यार्थियों, जब किसी की याद में गाया जाता है, किसी की विरह में गाया जाता है। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट होना चाहिए। जैसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, है ना, बिल्कुल जैसे कैसे भाई किसी की याद होती है, जैसे अपने पियर वालों की याद होती है, जब बेटी ससुराल में होती है तब गाती है, या फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिले जाएंगे भाई। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, विरह लोकगीत एकदम राइट है होना चाहिए भाई। कि बम रसिया नृत्य है भाई, अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, उदयपुर सिरोही का, अरे बम रसिया है। बिल्कुल भाई बता दो, यहाँ पर देखो किसी का गलत नहीं आना चाहिए। बड़ा शानदार बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बड़ा शानदार बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। हाँ बिल्कुल, एक भी विद्यार्थियों का गलत नहीं आना चाहिए भाई, बिल्कुल एक भी विद्यार्थियों का गलत नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखो अलवर भरतपुर आ रहा है सर जी, उनका सही है भाई, अलवर भरतपुर आ रहा है सर जी, उनका सही है भाई। बिल्कुल नए विद्यार्थी इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे भाई। चलो, कि निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है, कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? नागा है, थांबा है, खालसा है, विरक्त है, अनुत्तरित उत्तर है भाई, अनुत्तरित उत्तर है भाई। यहाँ पर देखो आपके सामने 5 ऑप्शन है, आप कोई सा भी यहाँ पर ऑप्शन चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है अरे कौन सा नंबर काटा जा रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर है कौन सा नंबर काटा जा रहा है आपका, ठीक है ना, ठीक है सर, बिल्कुल शानदार लाजवाब, क्या बात है भाई, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, कि दादू पंथ की शाखा नहीं है। अरे दादू पंथ की शाखा कौन सी नहीं है ना, कौन सी नहीं है भाई, थांबा नहीं है ना, थांबा नहीं है, ये थांबा है ना जो, ये दादू पंथ की शाखा नहीं है। बाकी सारी की सारी क्या भाई, दादू पंथ की शाखा। तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा है, खड़नाल है, आसिंद है, कोल्लू है भाई। तेजा जी का जन्म स्थान पूछा भाई विद्यार्थियों, बड़ा शानदार बड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई, बड़ा शानदार बड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई। अरे सभी बोल दो रे, अरे खड़नाल रे वीर की जे, बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों खड़नाल हो जाएगा, बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों खड़नाल नागौर हो जाएगा। अरे कहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों, खड़नाल नागौर हो जाएगा तेजा जी का जन्म स्थान। अरे ददरेवा किसका जन्म स्थान है भाई, ददरेवा किसका है रे, ददरेवा मेरे लाडलो गोगा जी महाराज का है। कि डरता गोगो धोखे, बोलो सभी विद्यार्थी गोगा जी महाराज की जय। और कोल्लू किसका हो जाएगा विद्यार्थियों, पाबू जी का प्रमुख स्थान है भाई, पाबू जी का प्रमुख स्थान है आसिंद भीलवाड़ा देव जी, किसका हो जाएगा, देव जी। अब समझ लेना भाई, क्योंकि ज्यादा है ना प्रश्न पर चर्चा करने का टाइम नहीं है। बिल्कुल, कि असंगत को चुनना है। मोमासर उत्सव जोधपुर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, कजली तीज है उत्सव है बूंदी में, शीत महोत्सव माउंट आबू में भाई। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों बताना है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर है कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा भाई, असंगत चुनना है। चंद्रभागा झालावाड़ में होता है, झालरा पाटन झालावाड़ हो जाएगा। कजली तीज उत्सव आपके बूंदी में है, शीत महोत्सव अरे माउंट आबू में है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तीनों के तीन ऑप्शन सही है। अरे मोमासर कहां पर है, एक बार फटाफट बताना टेक्निकल टीम, मेरे विद्यार्थियों का क्या रहा है भाई, मोमासर कहां पर हो जाएगा? अरे मोमासर हो जाएगा बीकानेर में। अरे कहां पर हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, बीकानेर में हो जाएगा भाई, बीकानेर के मोमासर गांव में मोमासर उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे भाई, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या कर देंगे, सभी के सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। अरे मारदड़ी क्या है, नृत्य है, गीत है, आभूषण है, खेल है भाई। अरे मालदड़ी, अरे मालदड़ी कह दो, मारदड़ी कह दो, ये विद्यार्थियों क्या है कि मारदड़ी, मारदड़ी, दड़ी किसको कहते हैं, गेंद को कहते हैं, और गेंद की मारो। और ये खेल होता है गांवों में, सारी जगह होता था, अरे शहरों में गांव में हर जगह, परंतु इस क्रिकेट ने इसको मिटा दिया, ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ पर आपका खेल हो जाएगा, है ना। ये जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसके आने के बाद ये सारे गेम खत्म हो चुके, बहुत कम है इसका प्रचलन भाई। चलो, कि कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा धारण नहीं किया जाता है, मेमद है, मोरका है, रकड़ी है, कंदोरा है भाई। कि कौन सा है जो मेरे विद्यार्थियों किसके द्वारा नहीं धारण किया जाता है, महिलाओं के
दोबारा माथे का है जो है आपके मेहमद हो जाएगा, रखड़ी भी माथे के कमर का कंदरा हो जाएगा। परंतु ये विद्यार्थियों मोर का किसका है, किसका है, फटाफट बता दो भाई कमेंट के माध्यम से। और कमेंट किसके लिए बना भाई, है ना, कि थार मरुस्थल में ढांड के नाम से, है ना, कौन सा जाना जाता है, नकली स्थान जाना जाता है, चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त जाना जाता है ना, उसियत बेसिन जाना जाता है, मरुस्थल में पलाया जाना जाता है भाई, है ना। ये ढांड क्या है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी रसगुल्ले क्या लगा लेंगे भाई, स्टार लगा लेंगे। अरे सर जी बड़ा स्टार महंगा आता है भाई, हाँ बिल्कुल। चलो भाई यहां पर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो का, अरे आ रहा है चंद्राकार बालू का स्तूप, आ रहा है क्या, बालू का स्तूप में गर्त को क्या किया जाता है मेरे विद्यार्थियों, ढांड किया जाता है। बी फॉर बाबूड़ा, अरे बी ऑप्शन को लॉक कर दो रे, कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं खालिस्तान कहते हैं, लू कहते हैं बाबूड़ा, गर्ज बोछारे कहते हैं, मावट कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। लू किसे कहते हैं भाई, लू तो गर्मी में जो तेज चलने वाली हवा को कहते हैं लू कहते हैं। परंतु यहाँ पर क्या क्या पूछा है, माउट के बारे में पूछा है, जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों के कारण होती है, ये वर्षा होती है मेरे विद्यार्थियों। वर्षा सर्दी में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं भाई, सर्दी में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। बिल्कुल मेरे स्कूलों का सी ऑप्शन आ चुका है क्या। चलो लाल चिकनी बलुई मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है, लाल चिकनी बलुई मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है मेरे विद्यार्थियों, पाई जाती है भाई। बड़ा लेवल का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई। कोटा चित्तौड़ में, बारा झालावाड़ में, उदयपुर डूंगरपुर में, अजमेर पाली में भाई। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, और गलत करने पर ऑनलाइन पिटाई की जाएगी। क्यों विद्यार्थियों, बहुत कम दिन बचा है, 1 दिसंबर को पेपर है और अभी गलत कर रहे हो रे, क्यों। यहाँ पर उदयपुर और डूंगरपुर हो जाएगा, उदयपुर और डूंगरपुर में लाल चिकनी बलुई मिट्टी पाई जाती है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, कि बेड़च नदी कहां से निकलती है भाई, बेड़च नदी कहां से निकलती है भाई, गोगुंदा की पहाड़ी से, उत्तरी मारवाड़ की पहाड़ी से, नाग पहाड़ियों से, कमनौर की पहाड़ियों से। अरे बेड़च नदी पूछा है भाई, कौन सी नदी मेरे विद्यार्थियों, बेड़च नदी भाई। यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थियों का सही आना चाहिए भाई, गलत नहीं आना चाहिए भाई। गोगुंदा की पहाड़ी किसका रहा भाई, गोगुंदा की पहाड़ी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अरे नए नए बाबूड़े इस नंबर पर मैसेज कर देना भाई, इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है भाई, और इसी पर आपको ई बुक मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है सर, आपको इसी पर इसी नंबरों पर 21 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, मात्र और मात्र 21 रुपए में आपको ई बुक मिलेगी। अरे क्या मिलेगी विद्यार्थियों, ई बुक मिलेगी। ई बुक में आपके 8000 प्रश्नों का संकलन किया गया है, 8000 प्रश्नों का संकलन किया गया है भाई। बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। नाथरा की पाल और मोरिजा बानोला क्षेत्र में खाने हैं कोयले की, तांबे की, लोहा की, मैग्नीज की भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाथरा की पाल और मोरिजा बोनोला का क्षेत्र में किसकी खान है विद्यार्थियों, अरे किसकी खान है भाई। क्यों गलत कर रहे हो भाई, गलत करने पर आपको उचित दंड दिया जाएगा। सर जी कैसा दंड है, ऑनलाइन दंड दिया जाएगा भाई, ऑनलाइन दंड। बिल्कुल यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोहा अयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, लोहा अयस्क हो जाएगा। सभी का सही आ रहा है क्या, एक बार टेक्निकल टीम दिखाना, कि कमरों के खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए अरे कौन सी घास का प्रयोग किया जाता है। सर जी अब बाहर तो ठंड बहुत ही पड़ती है? हाँ हम तो 2-3 रजाई ओढ़ते हैं। क्यों भाई, क्यों भाई, हैं क्यों ठंडा करेंगे, अरे गर्मियों का कौन होगा। सेमण घास है, दामन है, खस है, अंजन है भाई, ये घासों के नाम है ना, ये किसके नाम है, सारी की सारी घासों के नाम है, और घासों के नाम भी पूछे जाते हैं भाई। ये सारी की सारी क्या घासें हैं भाई, ठीक है। चलो भाई सभी विद्यार्थी भाई फटाफट आंसर देंगे। खस किसका आ रहा है भाई, खस किसका आ रहा है भाई, उनका सही है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, कि सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं भाई, सोनाड़ी और नाली नस्लें भेड़ की, बकरी, गोवंश, ऊंटड़े की भाई, है ऊंटड़े की हो जाएगी क्या। अरे सोनाड़ी और नाली, ऊंटियों, ऊंटियों कहते हैं ना भाई, ऊंटियों कहते हैं क्या ऊंट को, अरे
बिल्कुल सर जी, ऊंट, ये ऊंट को कहते हैं, परंतु यहाँ पर भेड़ का पूछा है तो यहाँ पर सोनाड़ी और नाली किसकी हो जाएगी सर जी, भेड़ की हो जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी विद्यार्थी भाई क्लास को है ना ईमानदारी से लाइक शेयर करके आ जाएंगे। कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है भाई? आपके नाहरगढ़ जैविक उद्यान है ना, मोचिया सफारी पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा रिजर्व पार्क है भाई। कि कौन सा कोटा में स्थित है भाई? टाइगर रिजर्व है पूछा गया ना। टाइगर रिजर्व जो मेरे विद्यार्थियों कहां पर है विद्यार्थियों? कोटा में है। और कोटा का एक ही है मुकुंदरा रिजर्व पार्क, मुकुंदरा रिजर्व पार्क है। डी ऑप्शन डन 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 आ रहा है सर, उनका सही है भाई। डी ऑप्शन डन 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 आ रहा है, बिल्कुल उनका सही है। कि कौन सा विवाह ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है? कौन सा विवाह ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है? लीला मोरिया, मोर बंदिया, पहरावना, तामड़ा भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी रसगुल्ले क्या करेंगे यहाँ पर आंसर दे देंगे भाई। सभी क्या करेंगे भाई? आंसर दे देंगे भाई। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ऊपर नंबर इसीलिए दे रखे थे, क्या बार बार पूछते हुए। चलो भाई, यहाँ पर देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लीला मोरिया है जो किसमें नहीं है भाई? भीलों में नहीं है। तो यहाँ सर जी किसमें हो जाएगा बताओ भाई? अरे चलो, कि पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है भाई? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। अरे अचलगढ़ पूछा विद्यार्थियों, अचलगढ़ पूछा ना, तो अचलगढ़ कहां पर है भाई? है अचलगढ़ कहां पर हो जाएगा? अरे अचलगढ़ हो जाएगा आपका सिरोही में भाई। सिरोही में हो जाएगा क्या? बिल्कुल आपका बी ऑप्शन है राइट होना चाहिए मेरे बाबूड़ा। अरे बी ऑप्शन को लॉक कर दो रे, बी ऑप्शन को लॉक कर दो। कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? उदयपुर के संभागीय आयुक्त है, राजस्थान के पर्यटन मंत्री है, राजस्थान के राज्यपाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बड़ा शानदार, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आपका मोस्ट लगा लेना, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्यपाल हो जाएगा भाई। कौन हो जाएगा विद्यार्थियों? राजस्थान का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कि राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? अलाउद्दीन खान थे, है ना, भैरों सिंह शेखावत थे, अमीन खान थे, बरकतुल्ला खान थे भाई। ये कौन थे भाई? अल्पसंख्यक जो एकमात्र और प्रथम थे। पहले थे, एकमात्र थे। अगर एकमात्र आ जाए तो प्रथम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि विद्यार्थियों एकमात्र का अर्थ होता है प्रथम, लास्ट, एक, अनेक। ठीक है, चलो भाई, यहां पर देखो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा भाई बरकतुल्ला खान हो जाएगा, बरकतुल्ला खान हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन डन डना डन, डी ऑप्शन डन डना डन। राजस्थान विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे भाई? राजस्थान विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा, समर्थलाल मीणा, कैलाश मेघवाल, निरंजन नाथ आचार्य भाई। ये विद्यार्थियों बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये देखो लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो पॉलिटी में पूछे जाएंगे भाई, बड़े लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं, टेंशन ही मत लेना विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मेघवाल। कौन हो जाएगा विद्यार्थियों? कैलाश मेघवाल है जो प्रथम दलित विधानसभा के, है ना, अध्यक्ष बने गए थे भाई। कि पाशुपत संप्रदाय के संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है भाई हर्ष पर्वत की शिलालेख 975 ईस्वी का, रणकपुर परिस्थिति का 1439 ईस्वी का, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का, आपके शरणेश्वर परिस्थिति अरे 953 ईस्वी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और नया साथी इस नंबर पर मैसेज करो रे फटाफट, है ना। चलो भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा हर्ष पर्वत शिलालेख में प्राप्त हुआ था 975 ईस्वी का ये शिलालेख है विद्यार्थियों। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों का ए ऑप्शन है राइट होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन कि सुपासना है चर्यम क्या है भाई? सुपासना चर्यम क्या है? चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है, रथ है भाई। ये क्या है विद्यार्थियों? है ना, सुपासना है क्या भाई? ये सुपासना चर्यम क्या है विद्यार्थियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर गलत आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? फटाफट बता दो। ये क्या विद्यार्थियों? चित्रित ग्रंथ है भाई। ए ऑप्शन आ रहा है सर जी उनका सही है। ए ऑप्शन आ रहा है सर जी उनका सही है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सर जी सही है।
अब मेरे विद्यार्थियों, अगर आप पशु परिसर की शानदार बढ़िया वाली तैयारी करना चाहते हो तो आपको ई बुक लेनी पड़ेगी। ई बुक में आपको मात्र और मात्र 21 रुपए सेल करना पड़ेगा। इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, मात्र और मात्र 21 रुपए में, बिल्कुल बिना पूछे जल्दी से, है ना। इधर आपका पेमेंट आया, उधर आपको ई बुक मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना भाई, पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो 21 रुपए का। बिल्कुल शानदार ऑफर चला है कि सर मैं तो इतना सारा कुछ नहीं ले सकता हूँ जिसमें 8000 प्रश्न है भाई। 8000 प्रश्न आपको मिलेंगे, पर तो 11 रुपए वाला भी ऑफर आपके लिए उपलब्ध है। 11 रुपए में मात्र आपको 8 मॉडल पेपर मिलेंगे भाई। क्या मिलेंगे? 8 मॉडल पेपर मिलेंगे, मात्र और मात्र 11 रुपए में। केवल और केवल शानदार टेस्ट मिलेंगे आपको, 8 टेस्ट। यही आपका सेम प्रोसेस रहेगी, है ना। इसी नंबरों पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है ना। चलो भाई, अब सर जी फ्री क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी है ना फ्री भी चाहिए कि सर जी हमको फ्री वाला भी चाहिए ना, तो फ्री वाला भी मिल रहा है मेरे विद्यार्थियों, टेंशन ही मत लो। यहाँ पर आपको मिल रहा है पीडीएफ, क्लास पीडीएफ है, कोई आपके है ना इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर भाई फ्री मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्री है भाई। सभी विद्यार्थी यहाँ पर जल्दी से जल्दी जुड़े जाएंगे भाई। सभी क्या करेंगे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। ये आपके मोबाइल नंबर रहते हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर देना। पशु परिचर की संपूर्ण तैयारी है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रे, ये सब्सक्राइबर के लिए है श्री रामदेव एकेडमी, अपने परिवार का हिस्से बन जाए। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और क्लास को एक बाबूड़ा लाइक कर देना भाई, है ना। सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, लाइक के बिना कुछ नहीं होता विद्यार्थियों, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। राम राम सा, खम्मा गणी, जय हिंद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा, गणा।